आज हम लोग राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को समझने से पहले आपको संघीय कार्यपालिका समझना होगा, यानी संघीय कार्यपालिका क्या होता है। तो ये आपका संघीय कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। कितना में किया गया है? भाग 5। तो हम यहाँ भाग 5 पहुंच गए हैं। तो हमको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के का थोड़ा समझना होगा। तो देखिएगा, ये आपका भाग है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के का। भाग 4 के का। तो भाग 1 में आपको 1 से 4 अनुच्छेद मिलेगा और भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद मिलेगा। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद है और भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद है और भाग 4 में 51 के का अनुच्छेद है। तो भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद, भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद, भाग 3 में 12 से 35, भाग 4 में 36 से 51 और भाग 4 के का में 51 के का। अब देखिएगा, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आपका नागरिकता का उल्लेख किया गया है, नागरिकता। और भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार। भाग 4 और अनुच्छेद 12 से 35 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है और भाग 4 के का यानी अनुच्छेद 51 के का में आपका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। देखिएगा, ये जो नागरिकता जो है ना, वो हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है, बोले तो इंग्लैंड से। तो हमारे देश में नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ के हर नागरिक देश का नागरिक होता है, क्योंकि किसी राज्य का नागरिक नहीं है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। बल्कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मौलिक अधिकार जो है ना, वो लिया गया यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो हमारे देश में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। और आयरलैंड जो है ना, खुद स्पेन से लिया है। और मौलिक कर्तव्य जो है ना, वो लिया गया है रूस से। तो ये मेरा भाग 4 तक है। अब हम भाग 5 पढ़े हैं ना। तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद है ना, वो 12 से 151 है, 12 से 151 है। लेकिन संघीय कार्यपालिका का भी अंग है आपका। इसका है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कैग। तो कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 178 है। कार्यपालिका में 52 से 178 तक अनुच्छेद है। विधायिका में 79 से 123 अनुच्छेद है, 79 से 123। और न्यायपालिका में 124 से 147 अनुच्छेद है। कैग में 148 से 151 अनुच्छेद है। अब हमें तो सब पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। तो सबसे पहले तो हमको राष्ट्रपति पढ़ना है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं और सबसे पहले जनगणना राष्ट्रपति का ही होता है।
तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो देश का सर्वोच्च नागरिक होते हैं या सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं। और हमारे यहाँ सबसे पहले जनगणना राष्ट्रपति का ही होता है। तीनों सेना का मालिक यानी जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये तीनों सेना का जो मालिक होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। लेकिन अब देखिएगा ये जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान जो होते हैं ना वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक रूप से जो प्रयोग करता है ना, वास्तविक रूप से प्रयोग वो करता है प्रधानमंत्री। वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के रास्ते। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। यानी हमारे संविधान में लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होगा वो होगा राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका शक्ति का जो इस्तेमाल कर रहा है यानी प्रयोग जो करता है वो करता है प्रधानमंत्री। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है, वो करता है प्रधानमंत्री। अब देखिएगा हमारे देश में जो राष्ट्रपति पद जो है ना, हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से। तो हमारे देश में राष्ट्रपति पद लिया गया अमेरिका से। लेकिन उसमें क्या अंतर है वो देखना है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति पद लिया गया है अमेरिका से। अब क्या टैली करता है अमेरिका से हर चीज हमारे देश के राष्ट्रपति का? नहीं करता है। अब देखिए ना भाई, राष्ट्रपति पद तो ले लिया गया है अमेरिका से, ये मेल खा रहा है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति 2 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हमारे देश में मनमाने समय तक राष्ट्रपति रहते हैं। हमारे देश में आपको जितना बार है उतना बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, इंडिया में 5 वर्ष का। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अमेरिका से राष्ट्रपति पद लेने के बाद भी ये हमारे राष्ट्रपति में चेंजिंग है। हाँ, एक में और खाता है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और हमारे यहाँ में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये राष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है, चुनाव तो मिल रहा है लेकिन कार्यकाल नहीं मिलता है और ये काम करने का तरीका भी नहीं मिलता है। अब देखिएगा हमारे यहाँ जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो वास्तविक और औपचारिक दोनों राष्ट्रपति होते हैं। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो वास्तविक रूप से भी प्रधान वही रहते हैं और औपचारिक रूप से भी प्रधान वही रहते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में औपचारिक रूप से प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होते हैं। क्योंकि भारत का संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारत में ब्रिटेन की तरह भारत में प्रधानमंत्री हेड होते हैं और आज भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसका स्थिति इंग्लैंड के राजा और रानी की तरह है। यानी भारत के राष्ट्रपति का स्थिति इंग्लैंड के राजा और रानी की तरह है। अब क्या मेल खाता है? तो देखिए इंग्लैंड में जो राजा या रानी जो है ना, इंग्लैंड में राजा और जो रानी, जैसे इंग्लैंड की पहली रानी की अगर बात करें तो वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और इंग्लैंड को अभी जो वर्तमान में जो रानी है वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की वर्तमान रानी है। इनका जन्म 1926 में हुआ था। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो पिता जो थे वो जॉर्ज षष्ठम थे और उनके जो दादा थे वो जॉर्ज पंचम थे और उनके जो परदादी जो थी वो थी महारानी विक्टोरिया। तो देखिएगा अब क्या है ना कि इंग्लैंड में जो राजा रानी जो होते हैं, तो इंग्लैंड में राजा रानी है, ठीक है। तो इंग्लैंड में राजा रानी सिर्फ आपका वास्तविक नहीं होते, औपचारिक होते हैं। तो हमारे इंडिया में जो राष्ट्रपति है ना वो औपचारिक है। इंग्लैंड में राजा रानी औपचारिक है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी औपचारिक है। ये मेल खा रहा है।
इंग्लैंड के राजा रानी सिर्फ पुरस्कार ही बांटते हैं, ये भी सिर्फ पुरस्कार ही बांटते हैं। इंग्लैंड के जो राजा रानी होते हैं उनके गाड़ी के उनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति की भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है, ये भी मेल खाता है। यानी इंग्लैंड के राजा रानी के गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता, इनका भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है। अब देखिएगा, ये इंग्लैंड के राजा रानी और भारत के राष्ट्रपति का ये कहानी जो है ना वो मिलता है। तो हमसे पूछता है ना कि भारत के राष्ट्रपति का स्थिति कैसी है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो स्थिति है ना वो इंग्लैंड के राजा और रानी की तरह है। अब इसी चीज को फिर से दोहरा रहे, देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया, ये तो सही है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी अमेरिका के ही तरह होता है, ये सही है। लेकिन कौन, ये तो मेल खा गया, लेकिन कौन मेल नहीं खा रहा है, ये कौन सही नहीं है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, इंडिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, बल्कि इंडिया में एक ही व्यक्ति 2 वर्ष से भी ज्यादा राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मतलब कि ये मेल नहीं खा रहा है। अब देखिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं है, क्योंकि अमेरिका में औपचारिक और वास्तविक दोनों को दोनों राष्ट्रपति है, लेकिन इंडिया में औपचारिक राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री। ये जो मैटर है ना वो इंग्लैंड से मिल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में रानी का भी वही हाल है। इंग्लैंड में रानी होती है औपचारिक, वहां की प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक। तो भारत के राष्ट्रपति का स्थिति इंग्लैंड के राजा और रानी की तरह। अब बात करते हैं आगे की, इतना तो समझ गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या होता है। अब अनुच्छेद देखिएगा, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पद का। यानी अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा। और अनुच्छेद 52 में कहा गया है, सॉरी अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होंगे। संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होंगे। अब भारत में राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था जीरादेई में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में। अब देखिएगा, जीरादेई जो है ना वो पहले सारण जिला में था, लेकिन वर्तमान में भी सीवान जिला में है। वर्तमान वो कहाँ है? सीवान जिला में, क्योंकि इसका बंटवारा हो चुका है। और ये पड़ता है आपका बिहार में। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। तो 3 दिसंबर को हमारे यहाँ इनके जन्मदिन पर अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर 3 दिसंबर को हमारे यहाँ अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में सपोर्ट किए थे। आप इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो 1921 ईस्वी में इन्होंने वकालत की नौकरी छोड़ दी।
और आज़ादी के लिए कूद गए थे, आज़ादी में कूद गए थे। फिर 1921 ईस्वी में ही इन्होंने कोलकाता में सीनेटर की पद की नौकरी छोड़ दी। तो इस तरह की कोलकाता विश्वविद्यालय की सीनेटर की पद की नौकरी छोड़ दिए थे। बताया जाता है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और ये राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को देश में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और ये 1950 से 1962 ईस्वी तक देश के राष्ट्रपति रहे।